हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे ऑन वर्ल्ड लिटरेचर। इस ऐसे का टाइटल है एंड द ऑथर ऑफ द ऐसे इज जोहान वुल्फगैंग वॉन गोएथे। अब पेपर है वर्ल्ड लिटरेचर एंड यूनिट नंबर इज 1। ओके, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस एक बार अच्छे से देख लो। तो यूनिट 1 जो थ्योरी पार्ट है, यूनिट 1 को थ्योरी कहा गया है। और यूनिट 2 या 3 में एक यूनिट है जो प्लेज की यूनिट है, जिसमें प्ले आपको पढ़ने हैं वर्ल्ड लिटरेचर में ही। फिर एक यूनिट है जिसमें आपको पोइट्री पढ़नी है, एक में नॉवल भी है मेरे ख्याल से। तो ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपको थ्योरी पार्ट समझना है। इसमें दो टॉपिक है, एक तो ये जो जोहान वुल्फगैंग का अभी हम पढ़ेंगे ऑन वर्ल्ड लिटरेचर, ये हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद मिलान कुंद्रा है ये इनका एक ऐसे है जो हमें डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये हम वीडियो। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो वर्ल्ड लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने से पहले हमें मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड लिटरेचर का मीनिंग क्या है? देखो, लिटरेचर आप सभी समझते हो। लिटरेचर है साहित्य। जो भी आपकी पोएम्स है, पोइट्री है, नॉवेल्स हैं, प्ले हैं, स्टोरीज हैं, म्यूजिक भी है, मूवीज, ये सभी को कंबाइंड वे में क्या कहा जाता है? लिटरेचर। तो वर्ल्ड लिटरेचर क्या हुआ? वर्ल्ड लिटरेचर उस लिटरेचर को कहा जाता है कि जिसे पूरे वर्ल्ड तक जिसका एक्सेस हो। ठीक है। मान लो कोई एक म्यूजिक या कोई स्टोरी नॉवेल इंडिया में प्रोड्यूस हुआ हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लोग उसे पढ़ते हैं, उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं। यानी कि उसका एक्सेस पूरे वर्ल्ड में है। हो सकता है कि यहाँ कोई स्टोरी बनी हो इंडिया में, मान लो स्टोरी लिखी गई हो, मान लो हिंदी लैंग्वेज में वो हो, लेकिन वो स्टोरी इतनी अच्छी है कि बाद में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लैंड और यूएसए जैसे देशों में भी पढ़ा गया, स्पेनिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया, स्पेन में भी लोगों ने बहुत पसंद किया। ऐसे ही कि ऐसा लिटरेचर, उसे वर्ल्ड लिटरेचर कहा जाता है कि जिसे पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। द टर्म वर्ल्ड लिटरेचर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन राइटर एंड स्टेट्समैन जोहान वुल्फगैंग। तो इन्होंने ही ये टर्म सबसे पहली बार यूज किया था, ये आप ध्यान रखना। जब भी आपका एग्जाम होगा, इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आए वर्ल्ड लिटरेचर से, तो ये फर्स्ट लाइन आपको जरूर लिखनी है। ओके। गोएथे फेमसली स्टेटेड इन द लेटर्स टू जोहान एक्करमैन इन 1827, यहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर का पहली बार जिक्र किया। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि नेशनल लिटरेचर इज नाउ अ रेदर अनमीनिंग टर्म, कि इसका अभी कोई मतलब नहीं रह गया है नेशनल लिटरेचर। द एपोक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज एट हैंड एंड एवरीवन मस्ट स्ट्राइव टू हेस्टन इट्स अप्रोच। वो कह रहे हैं कि अभी नेशनल अप्रोच जैसी कोई चीज नहीं रह गई है, नेशनल लिटरेचर नहीं रह गया है कोई चीज, क्योंकि जो भी लिटरेचर होता है पूरा वर्ल्ड उसे अगर पढ़ रहा है ना। एक आप कह लो कि अभी पॉपुलर कल्चर का अगर एग्जांपल ले, तो एक इंडिया के ही सदर्न रीजन में, साउथ में एक मूवी बनी थी RRR, है ना। तो उसमें आपको पता है कि एक एक सॉन्ग था नाटू नाटू। उसे फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, बहुत लोगों ने सुना, बाद में वो ऑस्कर्स में भी गया, पूरी दुनिया ने उसे सुना, पूरी दुनिया ने पसंद किया। यानी कि वो वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट बन गया, कि जिसे पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे हमें वर्ल्ड लिटरेचर को स्टडी करना चाहिए, कि नेशनल लिटरेचर जैसी कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये समझना कि वर्ल्ड लिटरेचर क्या है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर चीज का ग्लोबलाइज्ड वर्जन हमें मिल जाता है, हर चीज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो हम ये समझे ना कि यहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस हुई है तो वो वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट बन गई, तो वर्ल्ड के कल्चर के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है। ओके, तो ये वो बात करते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, सो इट रेफर्स टू लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क आप समझते हो ना, कि कोई भी म्यूजिक है, कोई भी सॉन्ग है, नॉवेल है, इन्हें लिटरेरी वर्क कहा जाता है। दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। एंड सर्कुलेटेड, जिसका सर्कुलेशन हो चुका है टू एन ऑडियंस आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ऐसा लिटरेचर का वर्क जिसका ट्रांसलेशन हो चुका है अलग अलग लैंग्वेजेस में, और पूरा वर्ल्ड या ज्यादातर देशों में पहुंच चुका है, और वो सभी लोग उसे पढ़ देख रहे हैं, तो वो वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट हो गया।
वर्ल्ड लिटरेचर इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे देख लो महाभारत, रामायण, वेद हजारों सालों से अलग अलग देशों में पढ़े जाते हैं। हम भी जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कहानियां यहाँ पहुंचती हैं, हमारी कहानियां वहां पहुंचती हैं। तो ये तो बहुत पहले का सिस्टम चल रहा है। न्यू वेज टू डिजामिनेटिंग बुक्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। लेकिन अभी जो वर्ल्ड लिटरेचर, जो अभी नया टर्म इस बार शुरू किया गया है यूज करना, उसका मतलब यह है कि आज का जो लिटरेचर बुक्स के फॉर्म में दूसरे मीडिया के मेथड्स के थ्रू जो पूरे वर्ल्ड में डिजामिनेट हो रहा है, उसे फिर हम वर्ल्ड लिटरेचर कहते हैं। Many scholars are examining the implication of translations on literature. कई सारे स्कॉलर अभी इस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि जब एक लिटरेचर का एक पीस, एक वर्क अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है, तो अलग अलग कल्चर्स के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होता है, और उसके थ्रू कैसे कल्चर ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर वो बुक्स को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, तो आज के टाइम पे कुछ म्यूजिक ऐसे बनते हैं कि म्यूजिक वीडियोस ऐसी बनती हैं, म्यूजिक ऐसे बनते हैं। मैं आपको पॉपुलर कल्चर का एग्जांपल देता हूं बार बार। आपने देखा होगा कि वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है, अगर इंडिया में भी बन रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं। ऐसी मूवीज, ऐसा म्यूजिक बनाते हैं, ऐसा लिटरेचर लिखा जाता है। ओके, तो इसका दूसरे वर्ल्ड, दूसरी कंट्रीज के कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट है, या हमारी खुद की आर्ट के ऊपर वर्ल्ड लिटरेचर का क्या इंपैक्ट है। वर्ल्ड लिटरेचर का हमारी आर्ट के ऊपर ये इंपैक्ट है ना कि पहले हम हमारी ऑडियंस के लिए लिखा करते थे, अभी हम पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, यानी कि हमारा जो आर्ट है वो भी इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, तो अभी वर्ल्ड लिटरेचर को स्टडी करने का पर्पस क्या है जी। द वर्ल्ड लिटरेचर कैन बी अमेजिंग टूल फॉर एनालाइजिंग ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर का ये पर्पस है, ये हमें फायदा होगा, हम ग्लोबलाइजेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ग्लोबलाइजेशन को और अच्छे समझ पाएंगे, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द वेज दैट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अक्रॉस लैंग्वेज एंड कल्चर्स। क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड लिटरेचर हमें बताता है कि वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग लिटरेरी वर्क कैसे फैल रहे हैं, कैसे स्प्रेड हो रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें ग्लोबलाइजेशन भी समझ आना शुरू हो जाएगा, कि नहीं। सो नेक्स्ट है जी, ऑथर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऑथर का नाम क्या है जी, हम जान चुके हैं। इनका ये लाइफ है, बर्थ हुआ 1749 में और 1832 में इनकी डेथ हुई। आप ये लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। ये पोएट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी थे, स्टेट्समैन भी। स्टेट्समैन का मतलब होता है कि पॉलिटिशियन। ओके, थिएटर डायरेक्टर भी थे, क्रिटिक भी थे। इन्होंने यानी कि बहुत काम किया है। ओके, और इनका फर्स्ट नॉवेल है द सोरो ऑफ यंग वर्टर। तो ये भी आप याद रखना, अगर आप ये मेंशन कर सकते हो, पेपर तक याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, इनका आपने ध्यान रखना है। अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया। अभी हम ऐसे डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड लिटरेचर, ये ऐसे है क्या, और इसके अलावा कई सारे हमें टर्म्स भी डिस्कस करने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म है जैसे एपिस्टोलरी नॉवेल, इसका क्या मीनिंग है। स्ट्रम एंड स्ट्रेस मूवमेंट, इसका क्या मीनिंग है। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और ऐसे को डिस्कस करना है। तो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो आप हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com। वहां पे आपको MA इंग्लिश लिटरेचर के सारी क्लासेस मिल जाएंगी कंप्लीट वे में। आप जाकर के देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। कोई भी डाउट है तो आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम नंबर सारे पता ही है, हमारे यहाँ पे लिखे रहते हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।